and welcome back to Lit Up with Annie. Today we are moving away from how we watch TV and looking at how the world actually works. So, welcome back to the lecture series on cultural studies, wherein we are exploring interdisciplinary critics, theorists, which we can study in cultural studies. As we have seen in the exam की बहुत सारे interdisciplinary writers अब पूछे जा रहे हैं, तो कंटेम्प्रेरी कल्चरल क्रिटिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी कल्चरल क्रिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है. Have you ever wondered why you feel like you need a specific brand of shoes, और क्यों ऐसा होता है कि एक हॉलीवुड फ़िल्म आपको जब आप देख रहे हो सिनेमा में, तो दिल्ली में वर्सेस लंदन में बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंस हो सकता है? Now to answer that, we need to master 3 big players of global cultural studies. ठीक है? तो आज के 3 नाम जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, वो है नंबर 1 स्टुअर्ट इवेन, number 2 Arjun Appadurai, and number 3 Roland Robertson. Let's break them down slowly. Now before going to the slides, I just want to speak about them, तो आपको अच्छे से समझ में आए ताकि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है? सबसे पहले स्टुअर्ट इवेन. Now think of him as the detective of the advertising world. ठीक है? इवेंट से पहले लोग कुछ खरीदते थे बिकॉज उनको लगता था कि ये मेरे लिए यूजफुल है ना? आपने एक कोट खरीदा क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे सर्दियों में जरूरत पड़ रही है उसकी. बट इवन आर्ग्यूज, उनकी बुक है ऑल कंज्यूमिंग इमेजेस, प्लीज नोट, कि कैपिटलिज्म शिफ्ट हो गया. इट स्टॉप्ड सेलिंग अस फंक्शंस कि ये आपके लिए जरूरी है, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग अस स्टाइल. वो देखो कोरियन शोज में कितने सुंदर लॉन्ग कोट्स पहने. आई हर्ड पीपल सेइंग दैट मुझे भी ऐसा चाहिए, कोई यूज नहीं है. वो देखो आजकल कितना लूज स्वेटर्स का स्टाइल आ गया है, मुझे भी ऐसी चाहिए. नॉट बिकॉज आई नीड इट, बिकॉज इट्स द स्टाइल. ही कॉल्स दिस द कमोडिटी सेल्फ. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कमोडिटी सेल्फ. क्या मतलब है इसका? इट मीन्स we don't just buy a product, we buy a version of ourselves. If I buy this expensive coffee, I'm not just drinking caffeine, I'm buying the image of a busy successful professional. I've seen people, oh, they are driving and having their coffee, black coffee. अभी black coffee भी एक concept बनता जा रहा है, जैसे चाय इंडिया में एक concept है. Concept है वो, literally it's an image. That image of चाय समोसा, दैट इमेज ऑफ हैविंग टी, वो एक इमेज बन चुकी है. वैसे ही अभी ब्लैक कॉफी भी एक इमेज बनता जा रहा है. सो व्हाट आर द टर्म्स टू रिमेंबर हियर? स्टाइल ओवर सब्सटेंस. तो इवन सेज कि हमारी जो आइडेंटिटी है इज नाउ मेड ऑफ द इमेजेस दैट वी कंज्यूम. ठीक है? सो थिंक ऑफ हिम लाइक द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमरिज्म. सेकेंड नाम जो आज हम कर रहे हैं वो है अर्जुन अपदुराई. Now, if you see the word flow or global in your exam, you have to look for this name, Arjun Appadurai. ठीक है? Appadurai says the world isn't a solid block anymore. It's a series of scapes or fluid streams. मतलब अभी सब कुछ जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है, मतलब सॉलिड नहीं है. जैसे हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में देखते हैं ना कि एवरीथिंग इज अबाउट फ्लोज, नथिंग इज स्टेबल. वैसे ही अपुतु राय ने कहा कि वर्ल्ड इजंट अ सॉलिड ब्लॉक एनीमोर, वो एक सीरीज ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम्स की तरह है. सो इमेजिन कल्चर इज लाइक अ रिवर दैट फ्लोज इन 5 डिफरेंट डायरेक्शंस एट वंस. ओके, सबसे पहला एथनोस्केप्स. उन्होंने कहा ना कि सीरीज ऑफ स्केप्स है ये जो कल्चर है, द वर्ल्ड जो वर्ल्ड है. तो उन्होंने 5 तरह के फ्लोज बताए हैं. तो इमेजिन करो कि कल्चर 5 अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है. पहला फ्लो है एथनोस्केप, द फ्लो ऑफ पीपल, कि टूरिस्ट्स आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं. दूसरा है टेक्नोस्केप्स, जिसमें टेक्नोलॉजी फ्लो कर रही है एक रिवर में. Your phone was designed in one country and then it was built in another country and then it was sold in another country, right? Technoscapes. चाइना से टेक्नोस्केप वाली नदी
हमारी तरफ बह रही है। तीसरा है फाइनेंस स्केप्स, जिसमें पैसा, फाइनेंस, फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जो बाहर की कुछ कंपनीज में पैसा लगाते हैं। अदरवाइज अगर आप स्टॉक मार्केट इंजॉय करते हो तो यू मस्ट नो कि हम लोग जब इक्विटी कुछ ले रहे हैं तो हम बाहर की कोई कंपनी में नहीं लगा सकते। यू हैव टू हैव इट फ्रॉम योर ओन कंट्री। लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो करती हैं, उनके थ्रू हम लगा सकते हैं बाहर की कंपनीज में। फ्लो ऑफ मनी, मीडिया स्केप, फोर्थ, ये तो आप कुछ भी देख लो, नेटफ्लिक्स, ओटीटी, प्राइम, यूट्यूब, व्हाटएवर, इट्स मीडिया स्केप। हर जगह से नदी बह रही है, मीडिया स्केप। और फिफ्थ है आइडियोस्केप्स, जिसमें आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी एक आइडिया है, ह्यूमन राइट्स एक आइडिया है। So why this matters is because Appadurai says ये जो flows है ना, ये disjunctive हैं. That's a fancy word for messy. ये जो flows हैं ये बहुत messy हैं. They don't always move together, and that's why global culture feels so chaotic today. Otherwise हम लोग सिर्फ अपने region के culture की, अपनी country की culture की बात कर रहे हैं. ये लोग global level पे culture की बात कर रहे हैं, ठीक है? And finally, we have third name, Roland Robertson. He gave us the most famous hybrid word in cultural study, और term है glocalization. Please remember, it's the Mac Aloo Tikki rule. I'll tell you. Glocalization. So for a long time, people were very scared of Americanization, है ना, कि Western ideas यहाँ पे आके corrupt कर रहे हैं लोगों को. Eventually बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ होती है वो यहाँ भी होने लगेंगी। डिवोर्स देखो वहाँ कितना कॉमन है, यहाँ पे अभी वेस्टर्न अमेरिकनाइज्ड चीज़ें लेके आ रहे हो आप, और व्हाट नॉट, राइट? यू ऑल नो दैट. So the idea that the whole world would eventually just become one big USA, the people were scared of that. And Robertson said, not so fast, इतना जल्दी भी नहीं. He argued कि जब एक ग्लोबल फोर्स हिट करती है ना लोकल प्लेस में, इट हैज टू चेंज टू सर्वाइव. सेम ग्लोबल फोर्स किसी भी जगह पे जाके वही फोर्स रह के नहीं बदलाव लेके आ सकती. अगर कोई एक फोर्स इंडिया में आई, कोई एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इंडिया में आया, तो उस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को इंडिया के हिसाब से ढलना पड़ेगा. So he calls this universalization of the particular. ठीक है? The global, जैसे मैकडोनल्ड्स, आपको पता है इट्स अ ग्लोबल ब्रांड, राइट? लोकल क्या है? इंडियन स्पाइस का पैलेट. और ग्लोकल क्या बन गया? मैकडोनल्ड की मैक आलू टिक्की बर्गर, या फिर डोमिनोज, या फिर देसी चाइनीज. ग्लोकल है. So Robertson believes that globalization actually makes us more aware of our local identities, not less. ऐसा नहीं है कि वहां से कुछ आ रहा है तो हमें कुछ छोड़ना पड़ रहा है अपने कल्चर का. नहीं, it makes us aware of our local identities. So how nice, right? स्टुअर्ट इवन फोकस कहाँ है? इमेज पे, कमोडिटी सेल्फ पे. अपोदुराई का फ्लोज पे, 5 स्केप्स उन्होंने बताए हैं. और रोलैंड रॉबर्टसन का मिक्स, ग्लोकलाइजेशन. So event tells us why we want it. Appadurai tells us how it gets to us. And Robertson tells us how it changes once it arrives. So if you can master these three, you basically mastered the global unit of your cultural studies syllabus. ठीक है? अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं. Let me open the slides. Yes. Okay. सबसे पहले शक्ल देख लेते हैं. स्टुअर्ट इवन, ये है स्टुअर्ट इवन. ठीक है? He is 81 years old. He's a New York based author, historian, lecturer on media, consumer culture, and compliance profession. All right. तो मीडिया क्रिटिक है, कल्चरल हिस्टोरियन है ये. अमेरिकन मीडिया स्कॉलर एंड हिस्टोरियन, नोन फॉर स्टडिंग
एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर कल्चर और मीडिया की पावर focuses on how the media shapes everyday life and identity. How does media, especially ads जो है वो कैसे शेप करती है, हम कैसे सोचते हैं, हमें क्या चाहिए, क्योंकि एड्स देख देख के हमें लगता है ना यार मुझे भी ये चीज चाहिए, आई डिजायर समथिंग एंड डिफाइन देमसेल्व्स. सो ये कहते हैं मीडिया न्यूट्रल नहीं है, वो इन्फ्लुएंस करती है हाउ वी सी आवर सेल्व्स एंड द वर्ल्ड. तो कंज्यूमर कल्चर कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी इज ड्रिवन बाय कंजम्पशन एंड पीपल आर एनकरेज्ड टू डिफाइन देमसेल्व्स थ्रू व्हाट दे बाय. मैं गुची, प्राडा, ये वो ब्रांड्स पहनती हूँ तो आई एम गोइंग टू डिफाइन माई सेल्फ थ्रू व्हाट आई बाय. आइडेंटिटी बिकम्स लिंक्ड टू ब्रांड्स. ये मेरी आइडेंटिटी ही वही है, उस तरह से लोग सोचने लगते हैं. उनका लाइफस्टाइल जैसा है वैसी ही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, अपीयरेंस कैसा है उनका. सो एडवर्टाइजिंग का एक आइडियोलॉजी की तरह ये कहते हैं, एड्स टू मोर देन सेल प्रोडक्ट्स. दे प्रमोट आइडियाज अबाउट सक्सेस. जैसे कि बॉर्नविटा की एड आपने देखी होगी, सक्सेस. एक वो एड आती थी ना जिसमें वो मम्मा और उसकी बेटा दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एंड फाइनली द चाइल्ड विंस द रेस. बॉर्नविटा पी के हॉर्लिक्स पी के, या ऐसी बहुत सारी सक्सेस वाली एड्स हैं, या परफ्यूम्स से लड़कियां पट रही हैं, लड़कियां चिपक जा रही हैं मधुमक्खियों की तरह. इन व्हाट काइंड ऑफ एड्स आर दे? दे प्रमोट आइडियाज अबाउट सक्सेस, अबाउट ब्यूटी, अबाउट हैप्पीनेस. एड्स क्रिएट ड्रीम्स एंड डिजायर्स, नॉट जस्ट नीड्स. ठीक है, तो कमोडिफिकेशन, turning everything into a product that can be bought and sold. So not just objects but also emotions. कैसे? आपने वो बेबी प्रोडक्ट्स की एड्स देखी होंगी, जैसे कि पैम्पर्स, हगीज, या फिर वो जॉनसन बेबी का सोप, नो टीयर्स. इमोशंस जुड़े हुए हैं ना मदर के या फादर के, तो उनको लगता है कि हमें वी हैव टू गिव बेस्ट टू आवर बेबी. They'll buy the products. रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें कमोडिटीज बन रही हैं. सो मीडिया कंस्ट्रक्ट्स आइडियल इमेजेस. पीपल ट्राई टू मैच these images, right? So beauty standards, lifestyle expectations, social success, they are all shaped by media representations. And that is the power of media na. Media subtly controls society. Hegemony hai bhai, not through force but through influence. So people believe they are making free choices, but choices are actually shaped by the media messages that we are receiving. इवेंट के आर्ग्यूमेंट क्या है? कंज्यूमर कल्चर आर्टिफिशियल नीड्स क्रिएट करता है, मुझे जरूरत भी नहीं है फिर भी मैं खरीद लूंगी कुछ. इट एनकरेजेस एंडलेस कंजम्पशन एंड इट कीप्स पीपल फोकस्ड ऑन बाइंग रादर देन क्वेश्चनिंग. गर्मियां आ रही हैं, चलो कुछ नए कपड़े खरीद लेती हूँ, जरूरत नहीं है, खरीद लेते हैं. ठीक है. So he connects media with capitalism. He explains how advertising shapes identity and he helps understand modern consumer driven society. So, consumer culture, advertising ideology, commodifications. These are some terms. Image culture and media influence. Stuart Evan shows how advertising and media shape consumer culture by influencing identity, desires, and social values. Let's move on to Arjun Appadurai. ये हैं अर्जुन अप्पादुराई. अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये, वैसे इंडियन अमेरिकन है, चले गए होंगे. ही 77 years of age और मेजर थ्योरिस्ट इन ग्लोबलाइजेशन स्टडीज. मैंने बुक्स नहीं लिखी हैं यहाँ पे, तो वंस ऑफ कोर्स यू गोइंग टू रिवाइज दीज, राइट? तो प्लीज गो थ्रू व्हाट दे हैव रिटन. Anthropologist and cultural theorist of globalization. Indian American anthropologist, major figure in globalization and cultural studies, and he's known for explaining how culture moves across borders. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, कैसे कल्चर फंक्शन करता है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में.
कल्चर अभी टाइड नहीं है एक जगह से, इंडिया की बात नहीं कर रहे या एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, इट मूव्स, इट फ्लोज ही सेज, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स अक्रॉस नेशंस, क्योंकि कल्चर अलग अलग जगह से हमारे पास पहुंच रहा है. So Appadurai argues that globalization is not simple or uniform. It is made of multiple complex flows. So he talks about the five scapes. These are the building blocks of his theory. सबसे पहले है एथनोस्केप, फ्लो ऑफ पीपल, है ना, लोग कई जगह से इमिग्रेट करके आ रहे हैं या क्रॉस बॉर्डर्स ट्रैवल कर रहे हैं. अब ये खुद भी इंडिया से अमेरिका गए होंगे या आई हैव नॉट सीन वेदर ही वाज बोर्न देयर और व्हाट. लेट्स चेक. He was born in Mumbai. ठीक है, yes. So he moved. Movement of people across borders, which includes migrants, tourists, refugees, workers. So people carry culture with them. Culture becomes mobile and dynamic. लोग अलग अलग जगह से जब आ रहे हैं तो लोग अपने साथ दूसरा कल्चर भी लेके आ रहे हैं. दूसरा है मीडिया स्केप्स, फ्लो ऑफ मीडिया, ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन, जिसमें टीवी है, फिल्म्स हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया. तो तीसरा है टेक्नोस्केप्स, टेक्नोलॉजी का फ्लो, है ना, क्रॉस कंट्रीज. फोर्थ है फाइनेंस स्केप्स, जो कैपिटल का फ्लो होता है, ग्लोबल मूवमेंट ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स. फिर आता है एक्सप्लेनेशन, सॉरी, इकोनॉमीज आर इंटरकनेक्टेड, ऑफ कोर्स दे आर, है ना, इकोनॉमीज अलग अलग, कहीं पे वॉर हो रही है तो हमारा मार्केट क्रैश कर रहा है, इट्स इंटरडिपेंडेंट. एंड फिफ्थ है आइडियोस्केप, जिसमें आइडियाज के फ्लो हो रहे हैं, स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल आइडियाज, जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जो एब्स्ट्रैक्ट कुछ आइडियाज है. डिसजंक्चर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका, कि ये कह रहे हैं कि ये दे डू नॉट मूव टुगेदर स्मूथली, इट्स अ मेस, इरेगुलर होते हैं, अनइवन है, समटाइम्स दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग. सो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, डिफरेंट एस्पेक्ट्स डेवलप at different speeds. Imagination in globalization. Appadurai gives importance to imagination here, और ये कहते हैं लोग इमेजिन करते हैं नई आइडेंटिटीज, नया लाइफस्टाइल, नई नई पॉसिबिलिटीज. तो ये मीडिया अलाउ करता है लोगों को कि वो इमेजिन कर पाए lives beyond their local identity. It's deterritorialization. Culture is no longer tied to a specific place. So cultural identity becomes flexible क्योंकि ग्लोबल इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ये इनके टर्म्स आ गए. लेट्स मूव ऑन टू रोलांड रॉबर्टसन. ये है रोलांड रॉबर्टसन, सोशियोलॉजिस्ट हैं ये. ठीक है, ही पास्ड अवे इन 2022 एट द एज ऑफ 83. ग्लोकलाइजेशन वाले theorist of globalization who lectured at the University of Aberdeen in Scotland. The British sociologist, one of the early theorists of globalization, he focuses on how global and local cultures interact. How does globalization affect culture? तो कैसे affect कर रहा है, अभी हमने अपदुराई में भी देखा. कहते हैं globalization is not just economic, it's also cultural and it is social. कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग कनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि पीपल, आइडियाज, कल्चर सब इंटरैक्ट कर रहे हैं अक्रॉस बॉर्डर्स नाउ, एंड द वर्ल्ड बिकम्स मोर इंटरकनेक्टेड, इट्स नॉट यूनिफॉर्म. तो ही कम्स अप विद द टर्म ग्लोकलाइजेशन, जिसमें ग्लोबल और लोकल को मिक्स किया है इन्होंने. ग्लोबल प्लस लोकल इज ग्लोकल. Now, global ideas or products are adapted to fit local cultures and they change according to local needs and values. इंटरनेशनल ब्रांड्स मॉडिफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लोकल टेस्ट्स के लिए. ग्लोबल मीडिया इंक्लूड्स लोकल एलिमेंट्स. सो ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इरेज लोकल कल्चर, इट रीशेप्स इट. यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म. यूनिवर्सलिज्म आइडियाज जो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स. पर्टिकुलरिज्म जो लोकल ट्रेडिशन या कस्टम्स पे ही अप्लाई होंगे. तो कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, तब जाके वो ग्लोकल बनता है.
So, what is global consciousness? Awareness of the world as a single, interconnected space. People begin to think beyond their local identity and they see themselves as part of a global system. They do. Identity becomes flexible, it is influenced by both global and local factors. आपकी कुछ थॉट प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो लोकल ट्रेडिशंस के साथ जाते हैं, बट कुछ ऐसे होंगे जो ग्लोबल ट्रेडिशंस के साथ मैच करते हैं. सो पीपल बैलेंस बोथ. ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, यूनिवर्सलिज्म, पर्टिकुलरिज्म एंड ग्लोबल कॉन्शियसनेस. I hope the three names are very well understood by all of you and it is clear. Please go on to read more about them and see what they have written. Terms मैंने आपको बताई हैं. ठीक है? See you in the next one. If you wish to join the course, please do. You can get in touch with me on Telegram or on WhatsApp. The details are in the description box.